सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन। अंक योजना में इसमें 5 अंक निर्धारित है। उन 5 अंकों में से 1-2 नंबर का प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव आते देखे गए हैं। 2024 में ऐसा ही हुआ था। मैंने यहाँ पर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन लिखा है। एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 15 है। इस सवाल में हमें कोई समस्या दिया था 1 2 3 4। इसमें संबंध डिफाइन दिया था, बताना था वो समतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इस टाइप को सवाल करने के लिए जो समस्या दिया इसको हमने ए के बराबर माना, 1 2 3 4 लिख दिया। रिलेशन पूरा जो लिखा था वही लिख दिया हमने। पहला वो कह रहा है स्वतुल्य चेक करेंगे, हम स्वतुल्य बताएंगे। स्वतुल्य की हमने परिभाषा पढ़ रखी थी। ए अवयव है आर, फॉर ऑल ए अवयव है ए। हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 अवयव हम देख रहे हैं। 1 अवयव है यार, 1 इस आर में शामिल है। आप देखोगे 2 अवयव है यार, 2 भी इसके अंदर है। 1 भी है, 2 भी है। हम देख रहे हैं 3 भी है इसके अंदर, 3 अवयव है यार। और 4 भी है इसके अंदर, 4 अवयव है यार। फॉर ऑल 1 2 3 4 अवयव है। अतः आर स्वतुल्य है। फिर क्या हो देखना, संक्रामक भी बताना है हमने। संक्रामक की परिभाषा हमें मालूम थी। संक्रामक क्या होता था, ए बी अवयव है यार, कामा बी सी अवयव है यार। दिस एम्प्लाइज ए सी अवयव है यार। फॉर ऑल ए बी सी अवयव है ए। यहां पर देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। हम 1 3 देखो, जे वाला 1 3 अवयव है यार, कामा फिर ये वाला 3 2 अवयव है यार। दिस एम्प्लाइज 1 2 अवयव है यार, 1 2 इसके अंदर है, ठीक है। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है। अतः आर संक्रामक है। अब आता है सम्मित नहीं है, ये बताना है। सम्मित के लिए हम क्या करते थे, ए बी अवयव है यार, दिस एम्प्लाइज बी अवयव होगा आएगा। फॉर ऑल ए बी अवयव है। यहाँ पर देखिए 1 2 अवयव है यार, दिस एम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 आर में नहीं है। फॉर ऑल 1 2 अवयव है ए। अतः आर सम्मित नहीं है। इस टाइप से हमने इस सवाल को बनाया। एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3 था। जांच करना था समझे 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी सब्जेक्ट डी बराबर ए प्लस 1 द्वारा डिफाइन संबंध आर और तो सम्मित है, संक्रामक है। इस टाइप के सवाल करने के लिए पहले हम ए और आर लिखते हैं। ए हमारे पास दिया था, ए बराबर 1 से लेकर 6 तक की संख्या दी थी। हमें आर निकालना है। आर रिलेशन में हम ऑर्डर ट्रे के रूप में लिखेंगे। जैसे ही हम ए बराबर 1 लेते हैं तो बी का मान 2 मिल जाता है। यहाँ 1 लेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। ए का मान 2 लेते हैं तो बी का मान हमारा 3 मिल जाएगा। ए का मान 3 लेते हैं तो ए 4 मिल जाएगा। ए का मान 4 लेते हैं हम तो बी का मान 5 4 + 1 5 हो जाएगा। यदि हम 5 लेते हैं तो 5 + 1 6 हो जाएगा। आगे हम नहीं ले सकते क्योंकि यदि हम यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 और 1 7 से में शामिल नहीं है, इसलिए आर में इतने ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे हमें। सबसे पहले हमें ए और आर को डिफाइन करना पड़ता है, फिर हम देखते हैं कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक को चेक करते हैं। पहला हमें स्वतुल्य देखना है या नहीं।
स्वतुल्य की शर्त लिखेंगे पहले हम। ए अवयव है आर, फॉर ऑल ए अवयव है ए। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक आर में नहीं है। फॉर ऑल एक अवयव है ए, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फिर हम देखते थे सम्मित। सम्मित की परिभाषा लिखेंगे हम जानते थे सम्मित फलन के लिए ए बी अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज बी ए अवयव है आर, फॉर ऑल ए बी अवयव है ए। यहाँ देख रहे हैं हम 1 2 अवयव है आर, सही है। दिस एम्प्लाइज 2 1 अवयव नहीं है आर का। फॉर ऑल 1 2 अवयव है, 1 2 अवयव है ये। हम क्या कहेंगे, अतः आर सम्मित नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं। अवयव है। चेक करते हैं, देखिए 1 2 अवयव है सही, 2 3 अवयव है यार, ये भी ठीक है। लेकिन 1 3 अवयव नहीं है आर। देखिए 1 3 1 और 3 इसके अंदर नहीं है। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है, अतः आर संक्रामक नहीं। इस टाइप से हमने जांच कर लिया इस सवाल के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो भी है ना एक्स्ट्रा वाला, तो हम कहते हैं कि उदाहरण नंबर 4 है ये, और इसमें हमें 1 2 3 दिया था। मान लीजिए ए के बराबर है, ए बराबर हमें दिया था, ये हमने माना, और आर संबंध परिभाषित दिया था, हमें बताना था कि स्वतुल्य है परंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो हम लिखेंगे स्वतुल्य, लिखेंगे स्वतुल्य की परिभाषा लिखेंगे। हम जानते थे ए अवयव है आर, फॉर ऑल ए अवयव है ए होना चाहिए। तो 1 2 3 अवयव हम देख रहे हैं, 1 1 अवयव है आर, 2 2 अवयव है आर, और 3 3 अवयव है आर। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है ए, अतः आर स्वतुल्य है। फिर कहना है कि संक्रामक, सम्मित तो संक्रामक नहीं है, हम इसको सम्मित लेंगे। सम्मित की परिभाषा हम जानते थे, वो लिखेंगे पहले। ए बी अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज बी ए अवयव होगा आर का। फॉर ऑल ए बी अवयव है ए। यहाँ पर देखिए आप, हमने 1 2 लिया, 1 2 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 आर में नहीं है। फॉर ऑल 1 2 अवयव है ए, अतः आर सम्मित नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं। इसमें क्या होता था, ए बी अवयव है यार, कामा बी सी अवयव है यार, दिस एम्प्लाइज ए सी अवयव है यार। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखिए आप, 1 2 अवयव है यार, कामा 2 3 अवयव है यार, दिस एम्प्लाइज 1 3 अवयव नहीं है आर के। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है, अतः आर संक्रामक नहीं। इस टाइप से हमने इस सवाल को बनाया। अच्छा प्रश्न ये भी उदाहरण नंबर 8 है। फिर देखिए एफ एक्स बराबर 2x द्वारा फलन एफ सच दैट n to n एक ही है किंतु आधा तक नहीं है।
इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रांत और सह प्रांत बनाएंगे। हमें एन दिया था, ये प्रांत है हमारा, डोमेन है, तो ये कोडोमेन है, सह प्रांत है, ये भी एन है हमारा, सह प्रांत कह दो या कोडोमेन कह दो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की संख्या होंगी। इसमें भी यही 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की संख्या होंगी, प्राकृत संख्या है। अब हमें संबंध क्या दिया था, हमें नियम दिया था f(x) बराबर 2x। यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 × 1 2 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 2 × 2 4 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 2 × 3 6 मिलेगा, यदि हम 4 रखते हैं तो 2 × 4 8 मिलेगा। इसी तरह से अन्य बातें मिलेंगी। तो 1 रखने पर हमें 2 मिलता है, 2 रखने पर 4 मिलता है, 3 रखने पर 6 मिलता है और 4 रखने पर 8 मिलता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ का प्रत्येक अवयव की इसमें अद्वितीय इमेज दिख रही है। हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक एक ही फलन है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में एक अद्वितीय इमेज है। लिखेंगे हम उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया गया फलन एक एक ही है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में एक अद्वितीय इमेज है। यह भी स्पष्ट है कि फलन f आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज नहीं है, अवयव की इमेज नहीं। इस टाइप से हमने सिद्ध कर दिया है। दो समस्या ए भी दिए थे हमें, ये क्या दिया था हमें 1 2 3, बी क्या दिया था 4 5 6 7, 1 4 से कनेक्ट है संबंध में, 2 5 से है और 3 6 से है। ये F कहता है, हम जानते हैं इसको हम प्रांत कहते थे, ये हमारा सह प्रांत होता है, डोमेन कोडोमेन। अब क्या करना है, सिद्ध करना क्या फिर कि हाँ लिख देंगे यहाँ उपरोक्त से स्पष्ट है कि फलन एक एक ही है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत में एक अद्वितीय
सिद्ध कर दिया। एंड ग्रुप ये 2023 में आया था। एग्जाम्पल नंबर 16 है जी हमारा। FR2R दिया था और GR2R दिया था, पर हम FF बराबर का दिया, G बराबर X स्क्वायर दिया था। तो हमें G ऑफ F और F ऑफ G ज्ञात करना, बताना ये दोनों बराबर नहीं है। हल लिखेंगे हम, बड़ा अच्छा सवाल है, सरल सवाल है। G ऑफ F निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं हम, X लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या होता है, G FX लिखेंगे। G FX का मान क्या है हमारे पास, cos X है, cos X लिख दिए। G की परिभाषा क्या है हमारी, G की परिभाषा 3x स्क्वायर हो जाता है 3 cos X का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर X हो जाएगा। ऐसे हमें निकालना है F ऑफ G, यहाँ X लिखते थे हम, इसको लिखेंगे हम F GX F। अब आप देखेंगे GX का मान दिया था हमारे पास 3x स्क्वायर का बदल दिया। IFS की परिभाषा क्या होती है, cos X होती है, तो आप लिख देंगे x का मान कितना है हमारे पास 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा F ऑफ G लगा। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। एक बार 2 से देखो, G ऑफ F बराबर नहीं है F ऑफ G। तो 3 क्या था हमारे पास, 3 cos स्क्वायर X है, ये हो जाएगा बराबर नहीं है 3 cos 3x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों के लिए